दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे आप अपनी बर्थडे फोटो किस तरह से एडिट करेंगे फोटोशॉप 7.0 के अंदर। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि मैंने ये वाली पिक अपनी कैसे एडिट करी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको इसके लिए दो पिक्चर चाहिए होंगी, एक तो आपकी अपनी पिक एंड दूसरी पिक आपको चाहिए होगी बैकग्राउंड पिक, ये वाली। तो सबसे पहले आपने जो अपनी पिक्चर क्लिक करनी है वो आपने इस तरह से क्लिक करनी है कि आपके फेस पर जो लाइट पड़े वो या तो इस तरफ से पड़े, इस तरफ से, या आपके फ्रंट फेस से पड़े, यानी कि ये जहाँ से ऐसे या ऐसे इस एरिया में से आपके फेस पर जो लाइट पड़े तो तब आपने अपनी पिक्चर को क्लिक करनी है कुछ इस तरह से बनाकर। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल अपनी पिक्चर को यहाँ से कट आउट करेंगे। तो यहाँ से आपने सिंपल क्या करना है, मैग्नेटिक लैसो टूल को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और अपनी पिक्चर को आपने कट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो जब आपकी पिक्चर इस तरह से सिलेक्ट हो जाए तो सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी लेयर को अनलॉक कर लेना है। इस तरह से लोगो हो गया, आपने इस पर डबल क्लिक करके इसको अनलॉक कर लेना है एंड कंट्रोल जे करना है। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके आपने जे करना है तो अब ये इसका आपका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ नोट करनी है। पहले अपनी पिक्चर के ऊपर आना है, बैकग्राउंड पिक्चर के ऊपर, इमेज के ऊपर जाना है और यहाँ से जाना है इमेज साइज़ के अंदर। तो यहाँ पर देखें इसका जो साइज़ है बहुत कम पिक्सल्स हैं, यानी कि बहुत लो क्वालिटी का है। और अब इस वाली पिक्चर के ऊपर आना है और यहाँ से जाना है इमेज साइज़ के अंदर। तो यहाँ पर देखें इसका साइज़ जो है वो काफ़ी अच्छा है इसकी निस्बत। तो जो कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि हम जब अपना बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो हमारे पिक्सल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो वो इस वजह से होते हैं क्योंकि आप अपनी ये वाली पिक्चर को इस पर ले आते हैं, जिसकी वजह से इसके पिक्सल कम होने की वजह से ये वाली पिक्चर के भी पिक्सल डाउन हो जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस पिक्चर को इस पर लेकर आना है हम, ताकि हमारे पिक्सल जो है वो डाउन ना हो। तो मैं इसको उठाकर इसके ऊपर लाकर छोड़ दूंगा और इसको उठाकर इसके नीचे ले आऊँगा। ठीक है, अब ये देखें इसके पीछे चली गई। अब इसे यहाँ रखते हैं कोने में और इसको हम यहाँ से डिलीट करके इसे फुल स्क्रीन पे करके अभी फिलहाल हम टैप प्रेस करेंगे, अपने कीबोर्ड का टैप प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। अब हम करेंगे एडिट और यहाँ से जाएंगे फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर और इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको हम इस तरह से बड़ा करेंगे, ये हो गया एंड इंटर कर देंगे। अब वापस से टैप प्रेस करते हैं, यहाँ से क्रॉप टूल लेंगे एंड क्रॉप टूल लेने के बाद एक क्रॉप सेलेक्ट करेंगे पूरा, फिर अंदाजे से कि जितना हमारा वहाँ था एरिया उतना रख के इसे ओके कर देंगे। अब अगेन हमने इसे क्रॉप करना है और इस बार पूरी पिक्चर को लेना है। ठीक है, अब क्या होगा, इससे हमें हमारे पिक्सल जो हैं वो इंक्रीज हो गए। अब इसके ऊपर आते हैं अपनी पिक्चर के ऊपर, इसको भी हम फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे, छोटा करेंगे इसका साइज और इसको अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, अब फ्रेंड हमने अपने जो है वो फेस को वाइट करना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर एक मास्क क्रिएट करेंगे, ब्रश टूल लेंगे। अब देखें यहाँ पर मास्क के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आपका यहाँ पर वाइट है तो आपने यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करना है, अगर आपका यहाँ पर ब्लैक है तो आपने वाइट सेलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पर वाइट है तो मैं ब्लैक सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने इसकी कैपेसिटी को तकरीबन 62% कर देना है, यानी इतना कि आपको बैकग्राउंड भी दिखे और आपकी अपनी पिक्चर भी। फिर इसको रेस कर देना है। अब इसकी कैपेसिटी को मैं 100 कर देता हूँ। तो ये देखें ये केक के अब ऐसे लग रहा है पीछे चला गया मैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ लगे कमी पेशी तो आपने क्या करना है, इसे मास्क को यहाँ से आपने वाइट को सिलेक्ट करना है। अब ठीक है, अब वाइट को मैं आपको बताता हूँ क्यों सिलेक्ट करना है आपने। अब ऐसे यहाँ से रह गया है तो यहाँ पर जब आप इसे ऐसे फेरेंगे तो ये ऐसे लगेगा कि जो वापस आपकी शर्ट है वो ब्रश होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आपने इस पर राइट क्लिक करके अप्लाई मास्क कर देना है, जिससे आपकी फिर दोबारा लेयर बन जाएगी। अब आपने बारी है रंग को वाइट करने की। ठीक है, तो रंग वाइट करने के लिए आपने अपनी यहाँ से पॉलीगॉन लेसो टूल लेना है
वो मैग्नेटिक लेसर टूल लेना है एंड यहाँ से आपने अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ इतना वो है नहीं, इसलिए हम यहाँ से ऐसे करके सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने जो है वो ज़्यादा इस वजह से लिया है क्योंकि उधर कोई पिक्सल है नहीं, तो ये मैंने अपने टाइम को जो है वो बचाया। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इमेज के ऊपर आना है, एडजस्टमेंट और यहाँ से कन्वर्क्स के अंदर आना है। यहाँ से आने के बाद आपने इसको ऊपर लेके जाना है और यहाँ पर आपने इसको सेट कर लेना है कहीं पर भी। वैसे जो मेरी स्क्रीन की जो इनपुट है वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है, इनपुट 100 और यहाँ से आउटपुट 150। तो यहाँ मेरा स्क्रीन कलर जो है वो बेस्ट वाइट आता है, बट आपने अपने अंदाजे से यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पर चला जाए फिर आपने क्या करना है, देखें अब इसके साथ साथ मेरे हेयर भी वाइट हो गए, ये देखें ना प्रीव्यू में। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपने हेयर को ब्लैक करने के लिए से यहाँ पर एक हल्की सी कर्व डालनी है। अगेन इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, अब देखें। ठीक है, अब आपने हिट ओके पे कर देना है, कंट्रोल डी करेंगे। अब इसी तरह से हमने अपने हाथों को भी सिलेक्ट करना है, अपने हैंड्स को मैग्नेटिक लेंगे, इसको भी हमने एडजस्टमेंट कन्वर्क्स, इसमें तो हेयर वाला सिस्टम ही नहीं है ना, तो बस अपने फेस की क्रोडिंग से ओके कर देना है। अब आपने क्या करना है, अपनी पूरी पिक्चर पे आना है, पूरी पिक्चर पे कंट्रोल डी करना है। अब आपने ना अपनी पूरी पिक्चर के कन्वर्क्स को सेट करना है। ये तो आपने अपने रंग को वाइट कर लिया है, ठीक है ना। ठीक है, आपने अपने रंग को वाइट कर लिया। अब आपने अपनी पूरी पिक्चर पे आना है और इसको इमेज एडजस्टमेंट के अंदर जाकर अगेन कन्वर्क्स के अंदर चले जाना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको पूरे को थोड़ा सा अप करके इसके यहाँ से डाउन करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल। ये देखें इस तरह से बनाना है अपने पिक्चर को। फिर आपने देखना है यहाँ पर ब्लू के अंदर आना है और ब्लू को आपने इंक्रीज कर देना है। ठीक है, ब्लू को इंक्रीज करके आपने ग्रीन के अंदर कर्व डालनी है हल्की सी। अब अगेन सॉरी, रेड के अंदर आना है। जैसे आप रेड को डाउन करेंगे तो आपका कलर जो है वो से मैच होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर ये हमारा कलर बैकग्राउंड से मैच हो गया। अब ओके कर देना है। ये देखिए हमारी पिक रियल हो गई है। ये देखें कितना फर्क आ गया। अब बारी है फेस को क्लीन करने की। फेस को क्लीन करने के लिए एक ही टूल यूज करते हैं हम, और वो है पैच टूल। इसको हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। ठीक, अब आपने हेयर को सेलेक्ट करना है। तो आपने सबसे पहले इसकी कॉपी बना लेनी है कंट्रोल जे से। यहाँ से आपने इस टूल को सिलेक्ट करना है, स्मूजी टूल को, और यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है किसी भी एक को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने हेयर को बस सिर्फ हल्का सा एडजस्ट कर लेना है। ठीक हो गया। जब आपने हेयर को एडजस्ट कर लें तो हेयर को एडजस्ट करने के बाद आपने रेजर लेनी है और इसको साइड पर से रेस करके, ज़्यादा रेज हो गया, इसको हाइड कर देते हैं। नीचे वाली लेयर को आपने हाइड कर देना है। अब रेस करना है ताकि आपसे गलत रेज ना हो। अगर ये आप हेयर रहना देना चाहते हैं तो आप रहने भी दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ये मेरे हेयर
डन हो गया। ये देखिए पहले ये कुछ ऐसे थे, अगर आप ऐसे देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आपने अपने हेयर अपने हिसाब से सेट करने। और नीचे वाले लेयर को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पिक्चर रेडी हो गई है। फाइनल की कलर करेक्शन वगैरह भी होगी। अब अगर आपने और कलर करेक्शन अच्छी करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से न्यू लेयर बनानी है, इमेज के ऊपर आना है और इसे कर देना है अप्लाई इमेज। अप्लाई इमेज करने के बाद इमेज एडजस्टमेंट यहाँ से कन्वर्ट्स के अंदर जाना है, और कन्वर्ट्स के अंदर जाने के बाद आपने इसकी लाइट को आप रहने दें, लाइट को इस बार हम नहीं छेड़ते, हम जाएंगे राइट में, इसको थोड़ा सा अप करके यहाँ से हल्का सा डाउन करेंगे RGB में। ठीक है, लाइट को हमने इतना इंक्रीज नहीं करना। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से ब्लू में, ब्लू को जैसे कि पहले आप किया था, ग्रीन को कंट्रास्ट लेकिन लो लेवल पे थोड़ा, एंड रेड को डाउन कर देंगे, तो ये आपकी कलर करेक्शन हो जाएगी। ग्रीन को थोड़ा कम करते हैं, इसको नीचे डाउन करके ऐसे करके कर्व बना देंगे RGB के अंदर, एंड हिट ओके पे कर देंगे। तो देखिए हमारी फाइनल कलर करेक्शन भी हो गई, कलर को हमने और इम्प्रूव कर लिया। अब एक हम ने और काम करना है। ये देखें यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद आपने इसको टूल को सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपने ये जो मोमबत्तियाँ हैं कैंडल्स, इनको आपने सिलेक्ट करना है बड़े ध्यान से। ठीक है, ओके जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट अपने अच्छी तरह से करना है, जितना आप अच्छा करेंगे आपकी पिक उतनी ही रियल लगेगी। इसके बाद आपने इसे Ctrl+C से कॉपी करना है, या एडिट कॉपी एंड एडिट पेस्ट, कॉपी करके से पेस्ट कर लेना, ये आपके पास फाइल आ जाएगी। फिर आपने इसे राइट क्लिक करके इसे Ctrl+T करना है। ठीक है, यहाँ से एडिट फ्री ट्रांसफॉर्म, और इस पर राइट क्लिक करके इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है, और इसको यहाँ पर ला करके ऐसे छोड़ के ओके कर देना है। इसको बल्कि आपने यहाँ रखना है। फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल जैसे इसकी डुप्लीकेट बनानी है उसको Ctrl+T करना है, राइट क्लिक करना है, उस पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके उसको यहाँ रखना है, और यहाँ से आपने रेजर को सेलेक्ट करना है, और जो इजाफी हैं उनको रेज कर देना है। यानी हमें सिर्फ ये चौड़ी वाली चाहिए थी, दूसरी नहीं चाहिए थी, उनको आपने रेज कर देना है। अब ये जो डबल कैंडल्स हैं इन पे आपने Ctrl+U प्रेस करना है, और इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन चेंज कर देनी है, इनके कलर चेंज कर देना है। ठीक, अब आपने क्या करना है, ये देखें अभी इसके साइड पर इस तरह से कलर्स आए हुए हैं। तो अब आपने यहाँ से रेजर लेनी है, रेजर को सेलेक्ट करना है, रेजर का साइज छोटा कर लेना है, और इसको यहाँ से साइड पे से रेज कर देना है। मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, अगर आप आराम से करेंगे तो आपका ही फायदा है। और इसको एंड पर नीचे से भी हल्का हल्का रेज कर देना है। ठीक हो गया। अब इसको Ctrl+E से मर्ज कर दें, इसको भी मर्ज कर दें। तो ये देखें फाइनल हमारी पिक्चर जो है वो रेडी हो गई है। अब इसको फाइल सेव एज, डेस्कटॉप पे आप कोई भी नेम देकर सेव कर हिट ओके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।